अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा और आपको आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आज 2-3 दिन के बाद अपनी वीडियो बनाने लगी हूँ। मेरे कोई इशू आ गए थे मोबाइल में, तो आज मैंने क्वेश्चन तो नोट किया हुआ था, बट मैंने आपको समझाया भी बहुत अच्छी तरीके से था। पूरे 17 मिनट लगा के समझाया था, बट मैं अपलोड नहीं कर सकी वीडियो को। वो इस बात असल में मसला ये हो गया था कि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी बन गई थी, तो इसलिए वो अपलोड नहीं हो रही थी। हम कोई मसला इस तरह का बन गया था, सेव नहीं थी हो रही मेरी गैलरी में। सो मैंने आप कहा कि अब ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, तो मैं आपको यही दोबारा से समझा देती हूँ। उम्मीद है कि इतना मुश्किल तो नहीं है, मैंने आपको करवाए हुए हैं पहले ही। तो बस ये करते हैं। उसके बाद ये जो है ये आपको मैं डिटेल से समझा दूँगी, तो आपकी जो इसमें कमी पेशी होगी वो भी आपको समझ आ जाएगी। चले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, जो कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है। उसका मैंने क्वेश्चन पार्ट 5 आपको समझाना है। मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। जैसे कि मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको करवाए हुए हैं। 4 मैंने कहा है कि आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। सो मैं आपको ये नहीं कि ये सवाल आपको करवाती हूँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन x+1/x+x/1 = 25/12। आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है हमारा क्वेश्चन, तो हमने इसको लेके आना है, सिंपल फॉर्म में अरेंज करना है, और बाद में अरेंज करने के बाद हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, जो कि मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। सो हमने इसको पहले इसको अरेंज करना है, इसकी छोटी फॉर्म में लाना है। इसे अरेंज करके इस फॉर्म में हमने इसे लाना है, x² + x - 12 की फॉर्म में लाना है। तो हमने इसे पहले तोड़ के हमने इसे कन्वर्ट करना है छोटी फॉर्म में। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि x+1 इसका 12, हमने इसका एलसीएम लेना है। तो हम आपको पता है कि ये एलसीएम नहीं इसका लिया जा सकता। सो हमने इस तरह रख देंगे 12x, और उसके बाद x+1 इसके साथ। देखिए, मैंने लिखा हुआ 12x और x+1 सीधा लिख दिया, और फिर ये लिख के x+1/x नीचे लिख दिया। प्लस की जगह प्लस लग गया, x और x+1 वैसे आ गया। और जो हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है, 12x और 1 को, 12x × x+1 इसके साथ भी हमने करना है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। सो हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, और देखिए इसको साथ मैंने ये किया हुआ 12x × x+1, तीनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया है। हमने अब इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि जो x है ये यहाँ इससे कट गया, x से ये हमारी कटिंग होगी, और कुछ भी नहीं कट रहा। x+1 यहाँ पे हमने कटिंग की, तो हमारी x+1 यहाँ से कट गई, और 12 यहाँ से हमने कटिंग की, तो ये 12 कट गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सो देखिए, अब 12x × 1 वैसे लिख दिया, और x+1 इसके साथ वैसे लिख दिया। प्लस हमने पैसे वैसे लगाया, ये वाला प्लस दिख रहा है, ये वाला प्लस x, ये देखें 12 और x का स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि ये तो कटिंग होगी। = 12 25, 12 तो कट गया, 25x × x+1। इतना आपको समझ आ गया होगा। सो आगे चलते हैं। देखें, हमने 12 को हमने ये 12 ऐसे लिख दिया, और इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है आपस में, तो तभी हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। सो हमने आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, पहले को पहले के साथ, और फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, और दूसरे को फिर दूसरे के साथ। ये तो आपको पता ही है कि हमने ब्रैकेट वाले को किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखें, ये देखें, x का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर प्लस x 1 जार x, और फिर 1 x जार x, और फिर 1 1 जार +1। तो अपने साइन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस था, सो हमने प्लस प्लस लगाया। अगर माइनस आएगा तो फिर आपने इसे प्लस माइनस माइनस करके सॉल्व करना है, बट अभी हमने प्लस लिखा है। प्लस x 12x का स्क्वायर = 25। ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25x का स्क्वायर, और 25 1 जार 25x। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। चलिए चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। 12 और x का स्क्वायर, ये देखें प्लस में हो रहा है, तो 2x हो रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो फिर ये x का स्क्वायर बना था, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो हमने 2x लगा दिया, +1 वैसे आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और फिर हमने वैसे लिख दिया सारा कुछ। हमने असल में इसको छोटी फॉर्म में लाना है। अब इसके साथ हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तभी हमारी छोटी फॉर्म में आएगा आंसर। 12x का स्क्वायर, 12 × x का स्क्वायर, प्लस 12 2 जार 24, 24x, x भी साथ लिख लेना, और 12 1 जार 12, बकाया हमने वैसे लिख दिया। अब यहाँ समझने की बात है कि +12x का स्क्वायर वैसे = अब ये देखें, यहाँ = है, लेकिन मैंने यहाँ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि हमने अभी इस दो रकमों को उठा के इधर लाना है। इनको उठा के हमने इधर लाना है, तो यहाँ पे ये +25x है, तो जब उधर जाएगा तो ये -25x का स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पे ये +25x है, तो जब उधर जाएगा तो ये -25x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लाना है, क्योंकि इस तरह ही हमारी इक्वेशन बनती है। इक्वेशन बनेगी तो हमारी क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। सो हमने इज इक्वल टू 0 लाना था। सो हमने इन दोनों को उठा के उस उधर ले गए, उनके साइन चेंज हो गए। अब देखें, आप इनको हमने छोटी फॉर्म में लाना है। देखिए 12x का स्क्वायर, इसमें x का स्क्वायर की पहली वैल्यू देखते हैं। 12x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर और 25। 12 और 12 मैंने यहाँ को किया है। 12 यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। 12 12 24x का स्क्वायर, साइन देखें इनके साथ प्लस है, प्लस लगा दिया। देखिए हम देख सकते हैं 24x का स्क्वायर और इनके साथ प्लस, और ये देखिए 25 एक और x का स्क्वायर भी बचा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 25x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 25 में से 24 निकालेंगे तो एक बचता है। सो हमने अकेला x का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया है यहाँ में -x का स्क्वायर। आपको मैंने समझाने का मकसद यही था कि आपको समझ आ जाए। देखिए अब x की बारी आ गई, तो 24x और -25x ये तो बचे हैं ना। तो देखिए +24x ये वाला, और ये देखें -25x, तो सेम -25x के प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पे देखें अब आपको हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ी रकम के साथ मैंने यहाँ माइनस था, सो हमने यहाँ भी माइनस लगाया। तो यहाँ भी बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो हमने यहाँ माइनस लगाएंगे। तो 25 में से 24 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक बचेगा, और आप 1x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। देखिए हम हमें लिख दिया -x, यहाँ -x का स्क्वायर और यहाँ -x, क्योंकि हमारी बड़ी रकम के साथ माइनस था, 25 के साथ माइनस था, सो हमने बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है उसको हम लेके आगे चलते हैं। और अब आगे कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको 12 नज़र आ रही है, इसके साथ कोई x नहीं है, कोई x का स्क्वायर नहीं है। देखिए 25x का स्क्वायर, इसके साथ x है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आपकी ये बची है। तो हमने +12x लिख दिया और इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखिए, हम देख सकते हैं कि -x का स्क्वायर के साथ कभी माइनस हमने नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू में रखना है। तो जब इसको उठा के हम तीनों को उठा के ना उस तरह ले जाएंगे, 0 के उस पार ले जाएंगे, तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। या माइनस है तो जब उधर जाएगा 0 से वहाँ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस है तब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ भी आ रही होगी, इतना ईजी है। उसके बाद देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब इसका जो असल पोर्शन है वो बाड़ी, हमने सिर्फ आपस इक्वेशन बनानी है। ये जो इक्वेशन, देखिए क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। देखिए ऊपर से क्या शक्ल थी और नीचे इसकी क्या इतनी मासूम सी शक्ल बन गई है। तो ऊपर जब आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में है, तो इसको कटिंग करके इसे अरेंज करके इसे कन्वर्ट कर देना है बहुत ही छोटी इक्वेशन में, और उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग इस तरह करनी है जो आपको मैंने बता चुकी हूँ, तो अब मैं आपको दोबारा थोड़ा सा तफसील से समझा दूंगी, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ मैं आपको बार बार नहीं करके समझा रही, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लिखे लिखाए को समझा रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वैसे समझाऊंगी। बस ये आखिरी लेक्चर है, कोई बात नहीं। अब देखें ना, x का स्क्वायर प्लस x इज -12 है, तो इसको हमने उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। दोबारा से आपको करवा देती हूँ, चूँकि मैंने यहाँ समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा से यहाँ पे समझाती हूँ, आपकी ना याद ताज़ा हो जाएगी। देखिए ना 12x का स्क्वायर, 12 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 12 1 जार, मैंने कहा ना कि किसी के जिसके साथ 1 x का स्क्वायर होता है उसके साथ 1 होता है, तो 12 1 जार, तो 12 ही हुआ। अब आपने साइन का गौर करना है कि यहाँ पे साइन क्या है। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमने माइनस लिख दिया। अब आपने ये माइनस किया तो ये आपको आगे जाके काम आएगा, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो इसको हमने 12 का हमने एलसीएम लिया, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। देखिए 2 6 जार 12, और उसके बाद 2 3 जार 6, और फिर 3 1 जार 3। इतनी आपको समझ आई गई होगी। आगे देखें 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए हमने लिख लिया। अब हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, और पेयर्स बना के हमने माइनस करना है। माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए। जब ये आ जाएगी एग्जैक्ट, तो हमारा हम मिड टर्म ब्रेकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब 2 के हमने इसका सर पेयर बना लिया, 2 2 जार 4 और 3। अब आप देखें कि साइन कौन सा है। साइन हमारे पास ये वाला, और ये कहाँ से आया, आपको समझ आ रही है कि यहाँ से आया। जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो साइन का भी ख्याल रखा। सो देखिए माइनस किया इसके साथ, यहाँ एक्स एक्स लगा देंगे। सेम हमने यही से उठा के ना 4x - 3x है ना, तो यहाँ पे देखें हमने लिखा x का स्क्वायर प्लस, ये देखिए सेम वैल्यू 4x - 3x, लेकिन हमने ब्रैकेट में लगानी है। 4x - 3x सेम वो लिख दिया, और -12 हमने ये वाला वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3x और -12 वैसे। अब हमने इसको कॉमन लेना, कॉमन लेके हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए कॉमन लेना ज़रूरी है।
जो कि आप फैक्टराइजेशन में करते रहते हैं। तो देखें आप, इनमें से इन दोनों में से और इन दोनों में से लेना है। इनमें से आपको एक्स आ रहा है नज़र, एक्स ले लिया कॉमन, इनमें से एक्स और x+4, क्योंकि एक एक्स यहाँ पे कॉमन आ गया। माइनस वैसे 3 बाहर निकल लिया, एक्स और 3 4 12 होता है, तो प्लस वो इसलिए कि बाहर माइनस था, तो अंदर आएगा तो ये माइनस हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x-3 को एक बार लिखेंगे और इन दोनों जो को 2 बार इन्हें एक बार लिख के 0 लगा देंगे। अब x-3 एक बार लिख के x+4 एक बार लिख के 0 लगा देंगे। अब हमने x की वैल्यू निकाली है, तो x इधर रह गया, तो यहाँ पे ये माइनस था, जब उधर जाएगा तो ये 3 पॉजिटिव का साइन है, और जब ये x+4 है तो जब उधर जाएगा तो ये -4। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि a वैल्यू है, b वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद आपको बहुत पसंद आया होगा, और मुझे याद नहीं रहा आपको कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।